तो हम चाहते हैं 1 महीने के लिए ट्रेनिंग यहाँ पे दोबारा से आ जाए। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ये ट्रेनिंग हमारी प्रपोज होती है, तो ये असल में जब मैं पहले मीटिंग करके गई थी तो मीटिंग में ये बात आई थी कि केवल ब्राइडल और मेहंदी सीखनी है सबने ना। तो मैंने बल्कि जब मैं लिस्ट बन रही थी यहाँ पर उनकी, तो मैंने इनसे ये बोला था कि वो बच्चे आएंगे जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि जो शुरुआत से होता है, तो मैडम का कोर्स केवल 21 दिन का होता है, सब जगह हम लोग 21 दिन का कराते हैं। 21 दिन में बच्चे बहुत पारंगत हो जाते हैं। ये हमने और जगह भी देखा, हमारे पार्लर खोल दिए बच्चों ने 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि अभी हम लोगों ने ये कराया है, आगे आने वाले समय में 10 दिन की ट्रेनिंग और करा सकते हैं, केवल 10 दिन, क्योंकि इसकी भी कोई सीमा है ना। हम लोगों की रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं, फिर आ सकती है 5 दिन के लिए एक बार, तो ऐसा हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 1 महीने का कोर्स असंभव है। और इसको 15 दिन का नहीं, 21 दिन का है। अगर 21 दिन का पास हो जाएगा तो मैं 21 दिन वाला ले आऊंगी कोर्स उसको, ठीक है, कोशिश करना है, बोली वो पूरा कोशिश करूंगी। पहले अगर ये बोला होता है सबने कि हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जब मेरी यहाँ पर बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि केवल ब्राइडल और वो सीखना है हमने मेहंदी। तो मेहंदी फिर जब मैं मीटिंग करी, मुझे पता लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें थ्रेड पकड़ना भी नहीं आता, थ्रेडिंग भी नहीं आती। तो हम चाहते थे कि सारे बच्चे सीखे, कोई बात नहीं है, कोई थ्रेडिंग बनाना अच्छी जानता है, कोई मेहंदी अच्छी जानता है, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करोगे आप लोग ना। मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को सिखाने का हमको ये भी है कि कोई बच्चा मेहंदी आर्ट बहुत अच्छी जानता है, कोई बच्चा हेयर स्टाइल बहुत अच्छी जानता है, कोई बच्चा जो है मेकअप में बहुत माहिर होता है। ये अलग अलग हुनर होते हैं सबके, तो सब एक दूसरे को हेल्प करोगे। मतलब किसी के पास एक ब्राइडल आ रखा है और आपको हेयर स्टाइल में बनाना है, रोकना, तो मौका दोगे हेयर स्टाइल वाले बच्चे को, मौका दोगे मेहंदी वाले बच्चे को, एक मेकअप जो कर रहा है मेन वो, सब लोग आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेट, सब मिलके काम करेंगे। हाँ, तो ग्रुप बनाओगे ना, तो ग्रुप में हम लोगों का, आप लोगों का भी लाभ है और हमारा भी लाभ है। उसमें क्या होता है कि जब आप एक बड़ा, कोई भी जो यहाँ पर बाहर से आने वाला आदमी होता है, वो पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता, क्योंकि बाहर से आ रहा है शादी करने के लिए, तो वो लोग मतलब ऐसे अच्छा अमाउंट देते हैं। वहाँ नीचे शादी के ओम साई राम। तो ये मेरा वीडियो मैं बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ। तो ये हमारा फेयरवेल का वीडियो है और बच्चों ने अपने अपने तरीके से छोटी सी एक पार्टी अरेंज करी थी, फेयरवेल पार्टी, जिसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हमारा रेस्टोरेंट था उसको डेकोरेट करा और मेरे लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करी। बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैम ने थोड़ा सा बच्चों को समझाया कि आपने इस प्रोजेक्ट में किस किस तरह से काम करना है। जैसे कि आपने वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय आप समझ चुके थे कि हम, मैम ने और बच्चों ने थोड़ा डिस्कशन किया था और हमने किस तरह से इन बच्चों ने काम करना है आगे चल के, वो सारी बातें बच्चों को समझाई गई थी। प्रदान किया जाए और जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट है उनको बचाया जाए, उसके साथ साथ जो लाइवलीहुड है वो ऐसे प्रोवाइड किया जाए एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। आप लोग को समझाया है। और देखिए फर्स्ट डे से मैं आपको, देखिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने भारतीय वन्यजीव संस्थान की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। क्योंकि अगर आप लोग मेरे को यहाँ नहीं बुलाते तो मैं आपको मेरे पास नहीं आती, है ना। और थैंक यू करती हूँ मैंने अपने दोनों बच्चों का, जिन्होंने, और उसके बाद थैंक यू आप सबका जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि आप लोग के बिना ये क्लास ना, आप लोगों ने एक एक चीज अच्छे से समझी है, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी जो मैंने आप लोग को सिखाया है, आप लोग अच्छे से इस काम को अच्छे से करोगे। और जो मैम ने आप लोग को सिखाया है वो तो आपने सबसे पहले वो करना है, क्योंकि पहले क्या हो आप लोग, फिर आपने क्या करना है, स्वच्छता पे ध्यान देना है। विशेष सबसे पहले क्लास कहाँ होगी आप लोग की, वहाँ हुई ना, वहाँ समझाया था ना किस किस चीज पे आपको बैन करना, आपने खुद से आपने छेड़ना है कि हमने ये सब चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। और मैम सही बोल रही है कि आप लोग जब तक खुद से स्टेप नहीं उठाओगे ना बेटा, अगर आप यूँ बोलोगे कि हाँ आपकी मम्मी आपकी भाभी सब,
तो जैसे कि बच्चों ने भी बताया है कि किस तरह से ये लोग इस पूरे प्रोजेक्ट का काम क्या है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, क्यों ये लोग ट्रेनिंग इन बच्चों को दी जा रही है और हमारा क्या मेन मोटिव है, ये सारी चीज़ें बच्चों ने अच्छे से समझाई और दिव्या ने बहुत अच्छे से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से बताया भी है। और ये अब हमारी पूरी टीम को पहले तो मैम ने मेरे को कन्विंस किया, तो थैंक यू सो मच संध्या मैम, आपने मुझे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मुझे दी और इन बच्चों को आपने मुझे मौका दिया कि मैं इन बच्चों के पास आके और त्रिजुगी नारायण में ये ट्रेनिंग दे पाऊँ। तो थैंक यू सो मच आपका भी, और मैं इन बच्चों का भी, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला ही है कि मैं सबसे ज़्यादा इन बच्चों की शुक्रगुजार हूँ कि इन बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतनी भारी मात्रा में बच्चे आए और बच्चों ने ट्रेनिंग ली और अपने आप भी इतने बहुत कुछ, ये तो मुझसे सीखते ही सीखते हैं पर मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और सिखाने का और सीखने का मज़ा तभी है जब आप शून्य में आते हो। तो मैं भी शून्य में सीखना है मुझे, तो मैं भी शून्य में जाती हूँ और मैं बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी सीखना है तो शून्य में आओ। तो ये सारे अब देखिए कि सर्टिफिकेट ये थोड़ा सा इमोशनल था सबके लिए, मेरे लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। मतलब होता ही है कि लगता है बुरा कि हाँ अब हम चले जाएंगे, और फिर ये लोग, इनका एक रूटीन बना हुआ था कि 11 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, 1:30-2 बजे के बीच में हम लंच करते थे सबके सब एक साथ, फिर 5, 5:30, 6 भी हमें बज जाते थे। अब ये बच्चों को मैंने सामान, जो हमारा ट्रेनिंग के दौरान जितना भी सामान हमारा बचा हुआ था, तो मैंने सारा सामान बच्चों को दिया और उनके पास उनको बोला गया कि अब आप लोग इस सामान से अपने प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो आप क्लाइंट को लाके भी आप ये काम कर सकते हैं, और जो भी आपकी इनकम होती है उसको अपने पास रखिए ताकि अब इन बच्चों ने ये सारा सामान, अब इन बच्चों ने मुझे माधुरी जिनको देख के मैं इमोशनल भी हुई और मुझे की बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा यकीन मानिए सबसे मेन हमें अच्छा लगा कि सबको पूरी जगह ये होता है कि हमें पर्टिकुलर मेरे लिए फेयरवेल अरेंज की जाती है, मेरे को ठीक है वो बच्चों के अपने इमोशंस होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने सबको, हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और हमेशा तुम्हारे चेहरों पे हंसी बनी रहे, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरी यही दुआ है। और जो आपने ये ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग आप लोगों के करियर के लिए सक्सेसफुली हो और आप लोग उसमें ज़रूर कुछ कर पाओ, मेरी यही दुआ है आप सबके लिए, यही मैं विश मांगती हूँ आप सबके लिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों। और बच्चों ने बाहर भी थोड़ा फ़ोटो सेशन किया कि मैम आपके साथ में पर्सनल एक फ़ोटो लेंगे, तो जो पिक्चर्स मेरे पास थी तो मैंने उसी तरह से इसमें वीडियो में वो करी है। और ये मेरी यादें, उसके बाद बच्चों को हमने एंजॉय करने का टाइम दिया और अब ये केक काटते हुए और बच्चों ने मेरे साथ में केक काटा, उसके बाद बच्चों ने मुझे एक पार्टी दी जिससे हमने बड़ा ही इंजॉय किया था और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और
बस उसके बाद हमारा फेयरवेल खत्म। अरे वाह, थैंक यू सो मच बच्चों, इतनी सुंदर गिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गिफ्ट, थैंक यू।